नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जानकारीपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, कोटा जिसे हम भारत की एजुकेशन कोचिंग कैपिटल कहते हैं और यह राजस्थान की इंडस्ट्रियल राजधानी भी है। इस शहर को एक और पहचान मिलने जा रही है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस पर खर्च होगा करीब 1507 करोड़ रुपए और इसे बनाएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI। दोस्तों, अगर हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात करें तो यह एक नया एयरपोर्ट होता है जिसे बिल्कुल खाली जमीन यानी कि ग्रीनफील्ड लैंड पर शुरुआत से बनाया जाता है, यानी जहां पहले कोई एयरपोर्ट ना हो। इसमें आधुनिक तकनीकी, बड़े बड़े रनवे, बड़े टर्मिनल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं शामिल होती हैं। पैसेंजर और कार्गो प्लेन के आने जाने की कई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आमतौर पर इन्हें शहर से थोड़ी दूर बड़ी जमीन पर बनाया जाता है ताकि भविष्य में एक्सपेंशन आसानी से हो सके। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और गोवा का मोपा एयरपोर्ट, ये सभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं। दोस्तों, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी होते हैं। ये वो एयरपोर्ट होते हैं जो किसी मौजूदा एयरपोर्ट को रीडेवलप करके या फिर एक्सपेंड करके बनाए जाते हैं। अभी जो कोटा का पुराना एयरपोर्ट है वह केवल 400 वर्ग मीटर में है, जो सिर्फ छोटे जहाजों जैसे डॉर्नियर 228 के उड़ान के लिए है और पीक आवर में यहाँ पर एयरपोर्ट की क्षमता मात्र 50 पैसेंजर की है। अर्बेनाइजेशन और कमर्शियल ऑपरेशंस के कारण एयरपोर्ट के आसपास जमीन की कमी है, इसकी वजह से उसे बड़ा करना संभव नहीं था, यानी कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। इसलिए कोटा के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ही एकमात्र समाधान था। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 440 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी है। अब यहाँ पर 20,000 वर्ग मीटर का एक टर्मिनल बिल्डिंग होगा। A231 एयरक्राफ्ट के लिए 3200 मीटर लंबा रनवे, 7 पार्किंग बे, 2 टैक्सी वे, ATC टावर और फायर स्टेशन भी बनेंगे। पीक आवर पैसेंजर की क्षमता 1000 की होगी। सालाना 2 मिलियन यात्रियों की सुविधा देने में यह सक्षम होगा। दोस्तों, कोटा में ऐसे ही एयरपोर्ट की आवश्यकता थी क्योंकि कोटा में हर साल लाखों छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ का इंडस्ट्रियल बेस तेजी से बढ़ रहा है और अब सीधा हवाई कनेक्शन मिलने से स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और टूरिस्ट तीनों को बड़ा फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और 2030 तक टॉप 2 में आने की पूरी उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि कोटा बूंदी एयरपोर्ट का बनना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आने वाले समय में जब आप कभी कोटा में पढ़ाई करने जाएं या फिर वहां की इंडस्ट्री से जुड़ें तो आपको मिलेगा सीधे फ्लाइट का कनेक्शन। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि कोटा के लिए नए दौर की उड़ान साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।